कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं जो किसी भी शेप के ऊपर एप्लीकेबल हो रही होती हैं, सही है। उसमें आइडेंटिफिकेशंस होती हैं कुछ के, यार फंक्शन अगर इस तरीके से होगा तो इसका मतलब है क्या काम हो रहा है या मैंने क्या करना है, सही है। तो फंक्शन के अंदर चेंजिंग हम यहाँ पे लिखते हैं, और वर्क नीड टू बी डन वो यहाँ पे लिख लेते हैं, सही है। अच्छा, लेट सपोज अगर मैं ये कहता हूं फॉर एग्जांपल मेरे पास आता है एफ एक्स, एक फंक्शन मेरे पास है, इसके साथ कोई भी वैल्यू ऐड होती है, सही है। या अगर कोई फंक्शन है मेरे पास और उसके साथ कोई वैल्यू आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, अलग से, पूरे फंक्शन के अलग से बिल्कुल, ठीक है, सब्ट्रैक्ट होती है, तो क्या काम हो रहा है। अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू फंक्शन के अंदर ऐड अप होती है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपका ग्राफ है, वॉट एवर इज द ग्राफ इज शिफ्टिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। एफ एक्स माइनस ए मेरे पास है, इसका मतलब यह है कि ग्राफ विल शिफ्ट डाउनवर्ड, सही। ये एक बात हो गई। अब बात करते हैं दूसरी। लेट सपोज मेरे पास आता है फंक्शन के अंदर दिस टाइम कोई भी नंबर, ए इज बेसिकली अ नंबर, ठीक है। एफ एक्स प्लस ए, इसका मतलब ये वॉट एवर इज द फंक्शन, इसके साथ कोई भी नंबर अलग से ऐड हो रहा है, जैसे +2 +3 +10 +100, या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -1000 -50 -20 -15, कुछ भी मेरे पास हो सकता है, सही है। ये तो इसका मतलब ये ग्राफ मेरे पास क्या होगा, या तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा या ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ग्राफ कहां शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ। अगर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू अलग से है, जो मेरे पास फंक्शन के अंदर क्या हो रही है, एडअप हो रही है नेगेटिव वैल्यू, तो ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ मेरे पास शिफ्ट करेगा। अब मेरे पास क्या हो जाएगा यहां पर, अब अगर मेरे पास जो है वो, लेट सपोज एक्स की ही रिप्लेसमेंट हो जाए, सही है, एक्स की जगह x+3 या x+2 या x-1 आ जाए, यानी एक्स प्लस ए हो या एक्स माइनस ए हो, इस तरीके से हो जाए। यानी अब फंक्शन के अंदर एक्स की जगह x+2 x-1 x+3 x+50 कुछ भी हो सकता है। इस टाइप का अगर मेरे पास सिनेरियो आ जाए तो क्या चेंज होगा, इसका मतलब है ग्राफ इज शिफ्टिंग, पॉजिटिव अगर वैल्यू होगी तो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेगा। अगर x माइनस ए है, नेगेटिव वैल्यू है, यानी x-1 है फॉर एग्जांपल वैल्यू, या x-10 है, x-15 है, तो ग्राफ जो है वो कहां शिफ्ट होगा, राइट साइड पे। ये हमारे पास हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन। अगर मेरे पास फंक्शन आता है फॉर एग्जांपल, अब रिफ्लेक्शन के बारे में बात हो रही है यहां पे, फंक्शन रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, सही है। तो लेट सपोज मेरे पास आता है f माइनस एफ एक्स, यानी फंक्शन के बिल्कुल बाहर मेरे पास है, रिफ्लेक्शन की बात हो रही है यहां पे, फंक्शन के, पूरे फंक्शन के बाहर नेगेटिव है मेरे पास, सही है। तो इसको अगर मैंने करना है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट होगा वाई एक्सिस पे, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास यहां पे आता है -f(x), इसका मतलब बेटा रिफ्लेक्शन हो रही है इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन कहां हो रही है बेटा, एक्स एक्सिस पे मेरे पास हो रही है। अगर फंक्शन नेगेटिव साइन जो है वो क्या है, एक्स की जगह -x मेरे पास आ जाता है, एक्स की जगह -x आ जाता है, तो इसका मतलब है दिस टाइम रिफ्लेक्शन जो होगी वो कहां होगी, वाई एक्सिस पे होगी, ठीक है। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि वो इनवर्स फंक्शन के बारे में पूछ लेते हैं कि अगर फंक्शन के साथ इनवर्स आपको दे दिया जाए तो वो किस तरीके से ड्रॉ होगा, तो वो जो रिफ्लेक्ट करता है y=x, इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, इन सब की मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीजें आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन बस चीजों को थोड़ा सा याद रखना कि अगर मेरे पास जैसे नेगेटिव है, फंक्शन के बिल्कुल बाहर नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है तो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होगा। अगर एफ माइनस एक्स मेरे पास आ रहा है, यानी एक्स जो है वो रिप्लेस कर रहा है अपने आप को -x से, तो जो है वो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस मेरे पास होगा, ठीक है। इन चीजों को याद रखना थोड़ा सा। अब अगर लेट सपोज मेरे पास आता है ए एफ एक्स, यानी दिस टाइम कोई नंबर जो है वो मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ, 2f(x), 3f(x), 5f(x), 10f(x), फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब आपके पास यहां पे क्या होगा, स्ट्रेचिंग आएगी।
पैरेलल टू वाई एक्सिस विद स्केल फैक्टर ऑफ ए। सही है। हमें क्या पता चला, नेगेटिव साइन किस चीज को डिनोट कर रहा था, रिफ्लेक्शन को डिनोट कर रहा था। और जो अगर नंबर मल्टीप्लाई होता है मेरे पास, कोई पॉजिटिव नंबर मेरे पास मल्टीप्लाई होता है या कोई नेगेटिव नंबर मेरे पास मल्टीप्लाई होता है, तो नेगेटिव साइन। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि सर अगर नेगेटिव और नंबर दोनों चीज आ जाए, -2 आ गया, फिर क्या काम होगा? सही है, अगर मेरे पास -2 आ गया तो फिर क्या काम होगा? तो इसके अंदर सबसे पहले आप 2 को देखोगे कि 2 ये बताएगा कि मेरे पास जो है वो स्केचिंग हो रही है। सही है। और क्योंकि 2 जो है वो फंक्शन के बाहर है, तो स्केचिंग हो रही है किस पे? पैरेलल टू वाई एक्सिस। सही है। लेकिन नेगेटिव साथ साथ ये बताएगा कि भाई रिफ्लेक्ट भी करना है, यानी दो ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ अप्लाई होंगी। अगर -2 आ जाता है तो दो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एक 2 मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स के साथ जो पैरेलल टू वाई एक्स होगा, और नेगेटिव एफ एक्स के साथ जो होगा बेसिकली रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस के साथ। इन दोनों पे आपने जो है वो एक साथ जो है वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक आता है एफ ए एक्स, यानी दिस टाइम एक्स ने खुद को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह फॉर एग्जांपल 3x आ गया। सही है। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? लेट से वो ये कह देता है कि एफ 3x है। अब सिंपल x तो नहीं रहा, सिंपल क्या आ गया? 3x आ गया। तो जब भी ये वाला सिनेरियो होगा तो स्ट्रेच तो होगा, लेकिन दिस टाइम पैरेलल टू एक्स एक्सिस विद स्केल फैक्टर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/a। दिस टाइम स्केल फैक्टर ए का यूज नहीं करोगे, बल्कि स्केल फैक्टर किसका यूज करना है? 1/a का स्केल फैक्टर यूज करना है। जब भी स्ट्रेचिंग होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो 1/a का स्केल फैक्टर यूज होगा, और मल्टीप्लीकेशन होगी आउटसाइड ऑफ द फंक्शन तो इस आपके पास स्केल फैक्टर जो है वो ए का यूज करोगे वाई एक्सिस के, जब पैरेलल बनाओगे। सही है। अब हमारे पास आता है, लेट सपोज क्वेश्चन पे थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई बेटा, अच्छे तरीके से समझ आ गई है सारी? जी सर। ठीक है। अब आते हैं आपके पास क्वेश्चन पे थोड़ा सा। लेट सपोज अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे ये कहता हूं, ये मेरे पास एक ग्राफ है। ठीक है। ये सिंपल मेरे पास ग्राफ है, जो मेरे पास क्या है? एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्वेश्चन के अंदर क्या किया? एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2। मेरा जो ओरिजिनल फंक्शन था वो क्या था? मेरा ओरिजिनल फंक्शन था एक्स स्क्वायर। तो नीचे वाले फंक्शन के अंदर जो एफ एक्स का जो नया फंक्शन बना, जो मैंने रेड से लिखा है, उसके अंदर जो ओरिजिनल फंक्शन था इसके बाहर एक नंबर जो है वो ऐड हुआ। नंबर कहाँ ऐड हो रहा है? अलग से बाहर की तरफ ऐड अप हो रहा है, फंक्शन के अंदर कोई काम नहीं कर रहा वो। ठीक है। तो जब बाहर से ऐड अप हुआ तो हमने क्या सीखा था? कोई भी नंबर फंक्शन के बाहर ऐड अप होता है, ग्राफ विल शिफ्ट अपवर्ड। अगर माइनस होता है तो ग्राफ विल शिफ्ट डाउनवर्ड। तो इसका मतलब ये है कि दो पॉइंट्स मेरे पास ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपने ग्राफ किस तरह बनाना है? लाइक दिस। ग्राफ आप देखो, दो पॉइंट्स मेरे पास ऊपर की तरफ चला गया, एंड दिस पॉइंट इज बेसिकली 2 ओवर हियर। तो ये वाला जो कहलाएगा ये कहलाएगा एफ एक्स प्लस 2। और इसे यहां ऐसे ही लिख लो ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो भी ना। एफ एक्स प्लस 2 है, यानी फंक्शन के अंदर हमने 2 अलग से ऐड किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बन गया ये मेरे पास। ठीक है। इसीलिए नेगेटिव, इसी तरह नेगेटिव के लिए क्या होगा? नीचे की तरफ मेरे पास आ जाएगा। सही है। एक क्वेश्चन अब लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास आता है, ये मेरे पास है वी शेप, ये मेरे पास आ गया, क्वेश्चन आया। ठीक है। ये क्वेश्चन है मॉड्यूलस ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल्स, ये कहलाता है मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ होता है ये। सही है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स। अच्छा, ये मैं सारी जो बेसिक चीजें बताता जा रहा हूँ नोट डाउन करते रहना। रीजन उसका ये, जिस तरह मैंने बताया था अंडर रूट एक्स का ग्राफ किस तरीके से होता है, ये ऐसे ग्राफ होता है अंडर रूट एक्स का, ये मैं बता चुका हूँ। इसी तरह ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ होता है, क्योंकि अगर रैंडम आपके सामने आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ग्राफ कौन किस शेप का है, इसका फंक्शन क्या है ओरिजिनल। ठीक है। ये जो आपके पास ग्राफ है ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ कहलाता है। अब अगर मैंने क्या किया इसके अंदर चेंजिंग की, मैंने किया ये कि x को रिप्लेस किया और x प्लस 3 लिख दिया दिस टाइम। तो इसका मतलब ये कि मैंने x में ही चेंज कर दिया, यानी अब कोई नंबर अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, बल्कि इटसेल्फ मैं x को ही चेंज कर रहा हूं। तो इसका मतलब मेरा फंक्शन भी चेंज होकर x प्लस 3 बन जाएगा, x नहीं रहेगा।
ऐसा ही हो गया मेरे पास। तो जब ये वाला सिनेरियो मेरे पास आएगा, तो हमने ये सीखा था कि अगर फंक्शन में कोई चीज ऐड हो तो ग्राफ शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड पे, अगर फंक्शन में कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो तो ग्राफ शिफ्ट होता है राइट साइड पे। तो यहां पे क्या हो रहा है, फंक्शन में ऐड हो रहा है। जब ऐड हो रहा है तो इसका मतलब है ग्राफ मेरा शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे, और ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस। और ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, वो आपके पास क्या कहलाएगा बेटा, -3 कहलाएगा। सही है, ये +3 है ना, x+3 है मेरे पास, तो क्योंकि ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ और x की वैल्यू लेफ्ट साइड पे क्या होती है, माइनस में होती है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, -3। ये आपके पास जो फंक्शन है, दैट इज x+3 मॉड्यूलस, ये मेरे पास ग्राफ बन गया। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसके अंदर हम थोड़ा सा सीखते हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगी। सही है। लेट सपोज एक ग्राफ आता है, और ग्राफ के अंदर वो आपसे ये कहता है कि एक मेरे पास जो है वो, ये आपके पास है, और दूसरा आपके पास, अच्छा पहले फंक्शन को समझते हैं और फिर ये देखते हैं उसका ग्राफ किस तरीके से हमारे पास बनेगा। लेट सपोज मैंने फंक्शन आपको दिया, ये वाला जो फंक्शन है ये सिंपल आपके पास है, f(x) मेरे पास है, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, मैंने आपसे ये कहा कि मुझे जो है वो प्लॉट करके बता दो। लेट सपोज हम कर लेते हैं प्लॉटिंग एक्स एक्सिस वाली, ये वाली प्लॉटिंग कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से मुझे जो है वो इसे प्लॉट करना है। सही। तो ये क्या हो जाएगा, लेट सपोज हमारे पास -f(x) मुझे प्लॉट करके बता दो। अब आपको एक चीज का पता है कि यार ये वाला फंक्शन मेरे पास आया, ठीक है। इस फंक्शन की फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू आपके पास जो थी वो 2 थी। सही है, ये ग्राफ आपके पास बन गया। अब मैंने क्वेश्चन के अंदर ये कहा कि -f(x) में मुझे प्लॉट करके बताओ। तो सबसे पहले जो आइडेंटिफिकेशन है आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव साइन किस चीज को इंडिकेट करता है। नेगेटिव साइन ये अगर फंक्शन के बाहर है, नेगेटिव साइन इंडिकेट ये करता है कि ग्राफ रिफ्लेक्ट होगा यूजिंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस आपके पास कहाँ है, एक्स एक्सिस है दिस पॉइंट, दिस लाइन, ये लाइन है मेरे पास एक्स एक्सिस वाली। सही है। इसको देखते हुए, दिस इज नोन एज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको देखते हुए मुझे रिफ्लेक्ट करना है तो डेफिनेटली नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। तो मेरे पास जो आएगा ग्राफ वो आएगा कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। अब आप ये देखो, ये ग्राफ था मेरे पास, इस तरीके से आ गया। जब मेरे पास लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या आई, इस नेगेटिव की वजह से क्या आई मेरे पास, एक्स एक्सिस आई लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ग्राफ इस तरीके से मेरे पास प्लॉट हो जाएगा। सही है। या तो क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि फंक्शन अगर मेरे पास एफ आया और उसने बोल दिया -f(x) का ग्राफ प्लॉट करके दो, तो आपने इस तरीके से प्लॉट कर दिया ग्राफ, ये वैल्यू हो जाएगी -2 पे। दूसरा सवाल किस तरीके से आ सकता है, लेट सपोज वो आपसे ये कहता है कि यहां पे ये वाला ग्राफ भी बना हुआ है और ये वाला ग्राफ भी बना हुआ है, तो मुझे ये बता दो, अगर ये फंक्शन f(x) है तो व्हाट विल बी दिस फंक्शन, ये फंक्शन क्या होगा। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा यार ये वाला ग्राफ जो है वो एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है यूजिंग दिस एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये है कि ये वाले जो ग्राफ की फंक्शन होगा वो -f(x) होगा। क्लियर, बात समझ आ रही है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन आया, इसके अंदर आप अगर आइडेंटिफाई करते हो, तो ये देखो इसकी जो मिनिमम वैल्यू थी वो आपके पास क्या थी, यहाँ पे 1 थी, और इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई मेरे पास, 3 आ गई। करेक्ट, बात समझ आ रही है। अगर मैं यहां से बात करता हूं, अगर जीरो से मैं मूव ऑन करता हूं, यहां से मेरी शिफ्टिंग जो है वो इस पॉइंट पे कितनी हो रही है, ये मेरे पास शिफ्टिंग कितनी थी, 1, और यहां से शिफ्टिंग कितनी हो रही है मेरे पास, 3। 3 पे हो रही है। करेक्ट, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा सा अगर समझते हैं, 0 से 1 गया और 1 से फिर मेरे पास कितने पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। अगर मेरे पास यहां पे क्या आ रहा है, ये पॉइंट है 0, 0 पे किस पे जा रहा है, 5, और 5 पे फिर मल्टीप्लाई होके किस पे जा रहा है मेरे पास, 3 पे आ रहा है। बात समझ आ रही है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है वाई एक्सिस पे, ऊपर की तरफ मल्टीप्लीकेशन हो रही है ना मेरे पास। यहां से अगर मैं शिफ्ट करता हूं,
इस पॉइंट पे, तो ये 1 है। उसके बाद यहां से मैं शिफ्ट करता हूं तो 1 × 3 विल गिव मी 3। करेक्ट। इसी तरीके से अगर मैं 0 से शिफ्ट करता हूं, यहां पे 5 है इस पॉइंट पे, और यहां से अगर मैं शिफ्ट करता हूं टूवर्ड्स हियर, यहां से लिख लो, यहां तक अगर मैं जाता हूं एट दिस पॉइंट, सो इट्स 15। किसकी मल्टीप्लीकेशन हुई है? 5 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ। तो दोनों सिनेरियोज के अंदर अगर मैं चेक करता हूं, तो 3 इज माई स्केल फैक्टर। 3 के फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन हो रही है। गॉट माई पॉइंट? 3 के फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन हो रही है, लेकिन किस एक्सिस पे हो रही है? ऊपर की तरफ, y-axis. वाई पे हो रही है। अब यहां पे जरा आइडेंटिफाई करो। AFX. हाँ, स्ट्रेचिंग हो रही है पैरेलल टू वाई एक्सिस पे हो रही है विद द स्केल फैक्टर ऑफ एफ। अब यहां पे स्केल फैक्टर किसके स्केल फैक्टर से हो रही है? ए के स्केल फैक्टर से हो रही है, 1/a के नहीं हो रही, यानी 3 के स्केल फैक्टर, 1/3 के नहीं हो रही, 3 के स्केल फैक्टर से हो रही है। तो अगर मैं लिखूंगा तो वो क्या होगा? ए एफ एक्स होगा। तो इसका मतलब है जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी होगी वो किस तरीके से लिखी जाएगी? अगर ये आपके पास एक सिंपल फंक्शन एफ एक्स था, ये जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो किस में हो रहा है? 3f(x) में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो आप क्या करते हो, जो भी पॉइंट होता है ना, जब ये दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, इसे मल्टीप्लाई करके चेक करते हो। अगर आपको पता चल जाता है ये वाई एक्सिस पे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो क्रॉस चेक करने के लिए कोई भी एक पॉइंट और लो और इसको भी उठा के ऊपर मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। अगर दो पॉइंट आ रहा है मेरे पास जो है वो मल्टीप्लीकेशन में सेम स्केल फैक्टर के साथ, 3 जैसे 3 और 3 के साथ, तो इसका मतलब ये कि तीसरा भी ऑटोमेटिकली वो बराबर ही होगा। तो जो 3 स्केल फैक्टर मेरे पास आया, जो वैल्यू ऑफ ए आई, वो मेरे पास यहाँ पे क्या है? 3 है। राइट। क्वेश्चन बेटा आपके पास है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स एफ एक्स इज ट्रांसफॉर्म्ड टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स 1 + f ब्रैकेट 1/2x, एंड कहता है डिस्क्राइब द फुली टू सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच हैव बीन कंबाइंड टू गिव द रिजल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज आपको अच्छे से बता दूं कि यहां पर अगर वो टू नहीं भी लिखता, सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि यहाँ दो किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रही हैं। ठीक है। और वो कौन सी हैं, जरा देख लेते हैं। सबसे पहली जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो 1 हो रहा है, और किसी भी फंक्शन में कोई जो है नंबर अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, इसका मतलब ये उसकी मूवमेंट अगर ऐड हो रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। किसी भी फंक्शन के अंदर अलग से कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। एक तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरी ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपने पढ़ी है, एफ ऑफ ए एक्स। ठीक है। अब ये जो एफ ऑफ ए एक्स है, ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये स्ट्रेचिंग की ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हमने सीखा था कि यहाँ पे ये स्ट्रेचिंग हो रही होती है, और यहाँ पे जो स्केल फैक्टर के थ्रू स्ट्रेचिंग होती है वो कौन सा होता है? 1/a। दैट्स वाई यहाँ पे उन्होंने 1/2 लिखा है, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, बात समझ आई? तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? उन्होंने बोला डिस्क्राइब द टू सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर वो यहाँ पे लिखते डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन, तो भी आपने दो ही ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करनी थी, क्योंकि दो ही हो रही हैं यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। टू सिंगल लिख दिया तो इसका मतलब ये कि पहली चीज यहां पे आ रही है कि आपके पास स्ट्रेचिंग हो रही है। किससे स्ट्रेचिंग हो रही है आपके पास? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। ये हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेचिंग हो रही है विद द स्केल फैक्टर ऑफ, यानी ए की वैल्यू आपके पास 1/a का सिनेरियो यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। सेकंड आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है? अलग से 1 ऐड अप हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ की शिफ्टिंग मेरे पास होगी, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होगी। तो इसका मतलब है ग्राफ शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। शिफ्टिंग को कहते हैं ट्रांसलेटिंग या ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। और कौन सा कॉलम वेक्टर हो रहा है? ऊपर की तरफ अगर होती है शिफ्टिंग, तो इसका मतलब है वाई एक्सिस है, नीचे की तरफ शिफ्टिंग होती है तो नेगेटिव वाई है। तो दोनों सिनेरियोज के अंदर शिफ्टिंग कहाँ पे हो रही है? सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर हो रही है, एक्स पे शिफ्टिंग नहीं हो रही। मेरी बात समझ आ रही है? समझना थोड़ा सा बात को, कि अगर मेरे पास यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ होता है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो है वो मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है? वाई एक्सिस पे हो रही है। तो जब भी वाई एक्सिस की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो इसके अंदर यहाँ पे एक्स जो है, क्योंकि आप कॉलम वेक्टर लिख रहे हो, कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हो, तो यहाँ पे एक्स जो है वो 0 होता है। अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो? ए लिखते हो। ए, अच्छा, ए क्या चीज है? ए वो नंबर होगा। सही है। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मैं यहां से हटा देता हूँ, ए हटा देता हूँ, कुछ और लिख लेता हूँ, 1 मिनट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए हटा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी। टी वो नंबर है जो
ट्रांसलेट कर रहा है ग्राफ को, यानी शिफ्ट कर रहा है ग्राफ को या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ मेरे पास। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता, मेरे पास नेगेटिव वाई एक्सिस पे ग्राफ शिफ्ट होता है, यानी ग्राफ की ओरिजिनल पोजीशन होती है और ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा होता मेरे पास शिफ्ट होके। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, 0 और -t, ये आपके पास है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस की ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर एक्स एक्सिस की ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप यहां पे क्या लिखते हो, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे होती है टी, एक्स पे अब चेंज हो रहा है, वाई में कोई चेंज नहीं आ रहा तो यहां 0 होता है। इसी तरीके से अगर मेरे पास नेगेटिव है, अच्छा, अब ये देखो, यहां पे मेरे पास जो है प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या होता है, हम कहां पे शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है तो टी जो है वो नेगेटिव वैल्यू के साथ होता है। सही है, यानी नंबर नेगेटिव होगा। अगर इसी तरीके से नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब है हम कहाँ शिफ्ट करते हैं, राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे टी जो है वो पॉजिटिव होगा और ये 0 है। जबकि वाई ट्रांसफॉर्मेशन में अगर पॉजिटिव है तो हमें ये पता होता है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, टॉप पे मूव ऑन कर रहा है, तो इसलिए हम पॉजिटिव टी लेते हैं, और नेगेटिव है तो इसका मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में इसका ऑपोजिट काम हो रहा होता है। ये सारी बातें हम जो है वो लास्ट क्लास के अंदर डिटेल में थ्योरी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सही है, तो ये जो वन आपको नजर आया दिस टाइम, दिस वन इज बेसिकली शोइंग द वाई ट्रांसफॉर्मेशन। वाई ट्रांसफॉर्मेशन क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये अलग से ऐड हो रहा है फंक्शन के अंदर। ठीक है, इसको हम साथ में एक चीज और मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो, हमने ये सीखा था, आपके पास ये रहा, ये देखो, जब हम ये सीख रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, तो ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे इस तरीके से एडिशन था। हम ये देख रहे थे कि हमारे पास अगर एफ ए एक्स आएगा तो स्ट्रेच होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपके पास स्ट्रेचिंग है, तो यहाँ पे देखो हमने भी यही काम किया है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला सिनेरियो यूज किया है। ये देखो, स्ट्रेच पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकती हो आप 1/2 है ए एक्स को जो शो कर रहा है, तो वो यहीं पे सिनेरियो आपके पास ये वाला लग रहा है। ठीक है, स्ट्रेचिंग टू पैरेलल एक्स एक्सिस हो गया। सेकंड सिनेरियो क्या है, ये देखो, ये वन अलग से, अगर मैं ये थोड़ी देर के लिए कहता हूं कि ये वाला पूरा एक फंक्शन है एफ एक्स, बेशक उसमें कोई भी चेंज हो रहा है तो फंक्शन एफ एक्स, इसमें अलग से नंबर वन ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमने पढ़ा था, अगर एफ एक्स है, इसमें कोई नंबर अलग से ऐड होगा तो ग्राफ इज शिफ्टिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर एक्स ही रिप्लेस कर रहा है एक्स प्लस ए को, तो हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव है। नेगेटिव के लिए हमने सीखा था कि हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे। ठीक है, लेकिन दिस टाइम फॉर दिस क्वेश्चन एफ एक्स के आउटसाइड जो है वो नंबर एड अप हो रहा है, तो ग्राफ कहां शिफ्ट करेगा, अपवर्ड, यानी वाई एक्सिस वाली ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे पास। ठीक है, जब वाई एक्सिस वाली ट्रांसफॉर्मेशन है अपवर्ड के लिए हम पॉजिटिव नंबर यहां पे शो करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास यहां पे हो जाएगा, ये आपके पास आ गया बेटा। तो अब आप यहां पे क्या लिखोगे अपने आंसर को, यहां पे आपके पास आ जाएगा 0, क्योंकि एक्स पे कोई शिफ्टिंग नहीं है, और +1। तो ये दो टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है, एक ट्रांसलेशन नजर आ रही है और एक स्ट्रेचिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपके पास दो टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है। अब कौन कौन सी दो टाइप की है, एक ये रहा +3 अलग से ऐड अप हो रहा है, इसका मतलब फंक्शन के अलग से ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये जो है वो मेरे पास वाई एक्सिस पर ट्रांसफॉर्मेशन डिनोट करेगा, वाई एक्सिस पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब वो ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो भी देखते हैं। अब यहाँ पे साथ में -f(x) है, अगर आप गौर करती हो तो ये -f(x) है, और माइनस जो साइन है अगर फंक्शन के बिल्कुल बाहर नजर आता है तो ये रिफ्लेक्शन को शो करता है। अभी हमें आइडेंटिफाई करना है रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है या जो है वो वाई एक्सिस है, लेकिन रिफ्लेक्शन को शो करता है। तो जब भी आपके पास, इस सिनेरियो को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो, यहां पर ये रहा आपके पास, अगर मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन -f(x) मेरे पास है, ये वाला साइन मेरे पास है, तो रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, इन एक्स एक्सिस। ये देख सकती हो कहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है बेटा, एक्स एक्सिस पे आपके पास रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये बात समझ आइए, +3 किस चीज को डिनोट कर रहा है, यानी फंक्शन के बाहर कोई नंबर ऐड होता है तो ग्राफ इज शिफ्टिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जो है वो ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप इसे किस तरीके से लिखोगे, ये हो जाएगा आपके पास y = 3 - f(x) है। तो सबसे पहली जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके पास आ रही है रिफ्लेक्शन
पार्ट ए, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। एक तो ये काम हो रहा है। दूसरी जो टाइप है वो क्या है, +3 हो रहा है, यानी वाई एक्सिस में ट्रांसलेशन हो रही है। तो ट्रांसलेशन के लिए वाई एक्सिस का मतलब ये एक्स एक्सिस जो है वो 0 होगा, और वैल्यू क्या आएगी, +3 आएगी। अगर जो है वो नेगेटिव होता तो फिर -3 मेरे पास यहाँ पे आ जाता। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि आप ये चेक करो, हमारे पास पार्ट सी के अंदर ग्राफ गिवन है। अब ग्राफ के थ्रू मैंने जो है वो चीज को सॉर्ट आउट करना है कि मेरे पास ग्राफ आया है, इसके अंदर मैंने ये देखना है कि मेरे पास दो, ये जो शेप है ये मुझे ट्रांसलेट होती हुई नजर आई है। लेकिन एक सवाल है, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, शिफ्ट किया है, सही है। लेकिन यहाँ शिफ्टिंग जो है वो दो टाइप की नजर आ रही है मुझे, अगर आप थोड़ा सा गौर करती हो। कौन कौन सी टाइप की शिफ्टिंग है? यानी उसने कहा इन टर्म्स ऑफ एफ आपने लिखना है, यानी फंक्शन की फॉर्म में मुझे यहाँ पे लिखना है। तो मैं किस तरीके से यहाँ पे लिखूंगा भाई, मेरे पास एक शिफ्टिंग तो हो रही है। आप देखो ग्राफ यहां से चला, एक पॉइंट ले लेते हैं पहले तो, एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। वो पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से मैं शिफ्ट करता हूं इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट ले रहा हूं तो इसका भी ये वाला पॉइंट होगा। यहां से शिफ्ट हुआ 1, 2, 3, 4, ये 4 पॉइंट शिफ्ट हो रहा है। कहां पे शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब -4 आएगा मेरे पास। तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, 4 पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ जो है वो ट्रांसलेट किया, तो ये हो गया -4। ये 4 पॉइंट आ गए मेरे पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज क्या हो रही है, ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट भी हो रहा है, ठीक है। डबल ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। जब ग्राफ डाउनवर्ड यहाँ पे मेरे पास शिफ्ट हुआ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 1, 2 और 3। करेक्ट, बात समझ आई है? तो ग्राफ ने दो टाइप की ट्रांसले यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की है। एक, यहाँ पे ये ट्रांसलेट हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे और फिर ट्रांसलेट हुआ डाउनवर्ड। तो इसका मतलब ये, अगर मैं अपनी फाइनल आंसर लिखूंगा तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा वो लेफ्ट हैंड साइड की ट्रांसफॉर्मेशन मेंशन करूंगा। तो इसका मतलब है अगर मेरे पास एफ एक्स था, तो ये सबसे पहले बना एफ एक्स। अच्छा, प्लस आएगा या माइनस आएगा? हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, विल इट बी माइनस और विल इट बी प्लस? +4, सही है। हमारे पास +4 आएगा, और उसका रीजन क्या है कि हमने ये कहा था अगर पॉजिटिव होता है तो हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो 4 पॉइंट्स अगर इसने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है तो +4 लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और डाउनवर्ड आपके पास शिफ्टिंग कितनी है, 3 पॉइंट्स की शिफ्टिंग है, यानी नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप यहाँ पे -3 लगाओगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -3, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इन शॉर्ट आपके पास जो फाइनल टू टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज f × x +4 - 3, ये आपके पास है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है y इज इक्वल्स एफ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू जी एक्स। वो कह रहा है डिस्क्राइब द टू फुली ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले तो आप दोनों पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले लो। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। आप देखो यहाँ से अगर ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट हुआ है, तो ये था 3 के ऊपर, और 3 से ये गया 6 के ऊपर, तो इसका मतलब ये है। और साइज में बड़ा नजर आ रहा है, तो इसका मतलब साइज में बड़ा नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनलार्जमेंट है। इनलार्जमेंट का मतलब ये, यानी स्केल फैक्टर यूज किया गया है। तो ये हो रहा है 3 × 2 विच विल गिव यू इक्वल्स टू 6, यानी 2 का स्केल फैक्टर यूज हुआ। तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे नजर आई, स्केल फैक्टर यहाँ पे 2 का यूज हुआ, और स्ट्रेचिंग हुई। किसके स्ट्रेचिंग है, पैरेलल टू एक्स एक्स वाई एक्सिस। ये आपके पास स्ट्रेचिंग हुई। दूसरी टाइप आपके पास यहाँ पे क्या है, यहां से ग्राफ जो है वो आपको नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ हुआ, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे किस तरीके से, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को कंसीडर करता हूं और ये वाला पॉइंट मेरे पास है, तो यहां से आप काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस पॉइंट तक हम पहुंचे। तो यहाँ पे शिफ्टिंग आपके पास 6 पॉइंट की हो रही है। कहाँ पे हो रही है, लेफ्ट साइड पे हो रही है। तो जब भी लेफ्ट साइड की शिफ्टिंग होती है तो इसका मतलब है एफ एक्स जो है वो चेंज हो रहा है किसमें, f(x+6) में, जिसको आप कॉलम वेक्टर की फॉर्म में, क्योंकि ये ट्रांसलेशन है, और ये वाली ट्रांसलेशन एक्स एक्सिस पे हो रही है, ठीक है। वाई एक्सिस पे नहीं है, शिफ्टिंग लेफ्ट हैंड साइड है, तो एक्स एक्सिस की ट्रांसलेशन है, तो इसे लिखने के लिए हम कॉलम वेक्टर यूज करते हैं। जिस तरह मैंने बताया था, वाई तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, सही है। और अब यहाँ पे
क्योंकि शिफ्टिंग लेफ्ट हैंड साइड पे हो रही है तो -6 लिखोगे यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर ऊपर आपने x+6 लिखवाया और नीचे -6 लिखवाया। इसका रीजन ये है कि जब भी फंक्शन आपके पास होता है ना, तो फंक्शन में x रिप्लेस होता है x+6 से। क्यों? अगर मैं यहाँ पे इसे थोड़ी देर के लिए सोचूं तो x+6 इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू -6। तो वैल्यू जो होती है वो वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में लिखी जाती है, लेकिन फैक्टर की फॉर्म में जो है वो हमेशा किस में आता है? फंक्शन के साथ आता है। इस वजह से हम जो है वो फैक्टर की फॉर्म फंक्शन में लिखते हैं, और जो आंसर होता है, जितने पॉइंट शिफ्ट हो रहा होता है, वो हम जो है वो ट्रांसलेशन वेक्टर के अंदर लिख रहे होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास ट्रांसलेशन यहाँ पे हुई इन एक्स एक्सिस, जो आपके पास है -6,0। क्वेश्चन आपके पास है, द कर्व y इक्वल sin 2x minus 5x इज रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस एंड देन स्ट्रेच्ड बाय द स्केल फैक्टर 1/3 इन द x डायरेक्शन। दो चीजें यहाँ पर हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन करो y एक्सिस के अंदर, ठीक है। रिफ्लेक्शन में होता क्या है? रिफ्लेक्शन में होता यह है कि जो आपके पास एफ एक्स होता है ना, वाई एक्सिस के रिफ्लेक्शन में वो क्या होता है? एफ एक्स जो है वो चेंज होता है एफ -एक्स में, यानी नेगेटिव साइन अब बाहर नहीं रहता, बल्कि एक्स को रिप्लेस करके -एक्स बन जाता है। ठीक है। यही काम यहाँ पे कर लो। तो अगर मेरे पास यहाँ पे एफ एक्स जो है वो ये था sin 2x, अगर कंफ्यूजन वाई से हो रही है तो उसकी जगह एफ एक्स लिख दो -5x। तो अगर यहाँ पे एक्स रिप्लेस हो रहा है -एक्स के साथ, तो इसे लिख दो sin 2 × -x, -5 और -x लिख दो। तो ये क्या बनेगा? sin 2 × -x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5x। ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है। और नेगेटिव की ये वो होती है, कंडीशन होती है साइन की, कि वो नेगेटिव बाहर लिख देता है, तो -sin 2x +5x। ये आपके पास, या इसे बल्कि ऐसे लिख लो ताकि और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसको ऐसे लिख लो, आसान हो जाएगा आपके लिए। sin 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -2x हो जाएगा। ये हो गया आपके पास, +5x हमारे हमारे पास आ गया। तो ये आपके पास हो गया। ठीक है। अब सेकंड आपके पास क्या है? सेकंड आपसे ये कहता है, एंड देन स्ट्रेच बाय द स्केल फैक्टर 1/3। इस 1/3 इन द एक्स डायरेक्शन का मतलब यही है कि वो ये कह रहा है भाई, जो एफ एक्स है वो रिप्लेस हो रहा है एफ ए एक्स से। क्योंकि जब ए जो है वो इनसाइड द ब्रैकेट आता है, तो इसका मतलब ये होता है स्केल फैक्टर 1/3 का लग रहा है, यानी 1/a का लग रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो अब आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे जो फंक्शन था वो, अब ये समझ लो, ये फंक्शन आपका ओरिजिनल फंक्शन बन गया। इस फंक्शन के अंदर आपने चेंज करना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा, एफ एक्स आपके पास अब जो है फॉर दिस सिनेरियो, एफ एक्स आपके पास है sin -2x +5x, ये था। अब इसके अंदर अगर मैं एफ 1/3 से इसकी रिप्लेसमेंट करता हूं, तो हर जगह मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? ए वन मल्टीप्लाई हो रहा अपॉन है। थ्री नहीं, कर दी ना गलती चैंपियन। ए क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो इसके, ये जो 1/3 है, ये डिनोट ये कर रहा होता है, ये डिनोट ये कर रहा होता है कि आपके पास जो है वो इनसाइड ए लिखा हुआ है। ये 1/3 क्या डिनोट कर रहा है? कि ये मेरे पास इनसाइड लिखा हुआ है। बात समझ आती है? अगर मैं अंदर करके ये लिखूंगा तो मैं किस तरीके से इसको डिनोट कर रहा हूँ? ये 3 की फॉर्म में लिखा जाएगा ना। बाहर अगर मेरे पास 1/a की फॉर्म में, तो यहाँ रेसिप्रोकेट होके लिखा जग गया है वो अंदर की तरफ। आ रही है बात, समझ आ रही है? जी सर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? -2x से मल्टीप्लाई हो रहा है 3a, मल्टीप्लाई हो रहा है +5, और फिर ये जो है वो 3x आ जाएगा मेरे पास। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है वो, अगर इससे क्रिएट हो रही है प्रॉब्लम, तो यहाँ पे ए लिख लो ताकि मसला खत्म हो जाए आपके लिए, 3 लिख लो यहाँ पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? sin -6x, और ये क्या हो जाएगा? +15x। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। डन। क्लियर। दो टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है। एक, सबसे पहले तो यहाँ स्ट्रेचिंग नजर आ रही है। कितनी स्ट्रेचिंग हो रही है यहाँ पे? 3। 3 मल्टीप्लाई करेंगे। मेरा एक सवाल है। ये देख लो ना, ये गैप 1 का है और वो 3 का है, सिंपल, तो 3 की स्ट्रेचिंग हो रही है। तो पार्ट ए के अंदर आपके पास यहाँ पे जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है बेटा? स्ट्रेचिंग इन या पैरेलल टू वाई एक्सिस विद द स्केल फैक्टर ऑफ
ये हो गया। और पार्ट बी आपके पास क्या हो रहा है? पार्ट बी में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से वो शिफ्ट हुआ, इस पॉइंट को अगर देखते हो तो यहाँ से वो क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। एक, दो, तीन, चार। करेक्ट। तो चार आपके पास यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई 4 पॉइंट की। और जब राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो हम फंक्शन को कैसे लिखते हैं? एफ एक्स चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा? एक्स x माई। -4 करेक्ट। और ट्रांसलेशन वेक्टर की फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो ये कैसे लिखा जाएगा? फोर, +4। 4, 0। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। स्टेट इन टर्म्स ऑफ वाई एफ एंड एक्स द इक्वेशन ऑफ ग्राफ शोज इन द ब्रोकन लाइंस, यानी इसका मतलब ये है कि उस ग्राफ को जो ऊपर ट्रांसलेट वगैरह हुआ है इसको लिख लो। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स या आप इसे y नहीं एफ की फॉर्म में लिखो। तो ये हो जाएगा एफ इंटू x-4, ये हो गया। और उसके बाद आपके पास क्या हो रहा है? 3 स्केल फैक्टर है, तो वो ए एफ एक्स है, तो वो 3 आ गया आपके पास। तो 3 f x-4 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे।